हेलो, वेलकम टू बी बैंकर। दिस संजीव। दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर है। में दोस्तों हम लोग सीखेंगे बेसिक्स इंग्लिश। जी दोस्तों, सीख रहे हैं बेसिक्स इंग्लिश और इस वीडियो में लोग सीखेंगे रोज बोले जाने वाले आम बोलचाल के अंग्रेजी वाक्य और इसी के तहत हम लोग सीखेंगे विल बी एबल टू के प्रयोग को। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हमारे चैनल पर उनको बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास और इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। जुड़ जाइए हमारे क्लासेस से। हमारी क्लासेस आती है हर रोज शाम 9 बजे। जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन दबाने से बेल आइकन दबाएंगे, क्लास आएगी, मैसेज आएगा, क्लास जब सीधे सीधे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माय फ्रेंड, बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास सुपर एंड धांसू एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सकूंगा, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, या पाऊंगा, पाएगी, पाएगा, पाएंगे, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी दिख जाए तो आप समझ जाइए कि आपको विल बी एबल टू का प्रयोग वहां पे करना है। एक बार फिर से देखिए, सकूंगा, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, या पाऊंगा, पाएगी, पाएंगे, पाएंगे, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, आप चल पाएंगे। ऐसा एक वाक्य, जैसे मान लीजिए कोई बीमार था, अब वो ठीक हो चुका है, तो डॉक्टर कह रहे हैं उनको कि अब आप चल पाएंगे। आप चल पाएंगे, पाएंगे दिख गया, विल बी एबल टू लगाया। आपकी इंग्लिश यू, चलना का वॉक, यू विल बी एबल टू वॉक, आप चल पाएंगे, ठीक है, समझ में आया। आप चल पाएंगे, आप चल सकेंगे, एक ही बात है, पाएंगे या सकेंगे, ठीक है। यू विल बी एबल टू वॉक, क्लियर है। चलिए रूल समझ लीजिए। रूल क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल सा रूल है, दैट इज वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। जैसे वॉक होता है, वॉक, वॉकड, वॉकड, ये 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के मूल, है ना। तो पहला वाला फॉर्म आपको लगाना है, ठीक है। और जो पाएंगे, पाएगा, सकेगा, सकेंगी है, ये दिख गया तो विल बी एबल टू लगाना है। सिंपल साधारण सा रूल, ठीक है। आप चल पाएंगे, आपका यू, चलना का वॉक, और पाएंगे दिख गया तो विल बी एबल टू लगा दिया। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। जैसे वह बोल पाएगा, वह बोल पाएगा, पाएगा दिखा, विल बी एबल टू लगाया। वह का इंग्लिश ही, बोलना का स्पीक, ही विल बी एबल टू स्पीक, वह बोल पाएगा। वाक्य को थोड़ा हम लोग बड़ा करते हैं, वह अब अंग्रेजी बोल सकेगा, या वह अब अंग्रेजी बोल पाएगा, है ना। तो सेम टू सेम सिंपल देखिए, सकेगा दिखा, विल बी एबल टू लगा दिया। वह का इंग्लिश ही, बोलना का स्पीक, ही विल बी एबल टू स्पीक, क्या, अब अंग्रेजी, तो ये चला जाएगा लास्ट में, इंग्लिश नाउ, इंग्लिश नाउ, ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ, वह अब अंग्रेजी बोल पाएगा, ठीक है। जो बोल पाएगा वो तुरंत आ जाएगा यहाँ पे, और जो बचा खुचा है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो बड़े वाक्य का उदाहरण भी हम लोग देख लिए, छोटे वाक्य का उदाहरण देख लिए, रूल को समझ चुके हैं। आइए अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। वह अब अंग्रेजी बोल सकेगा, वह अब अंग्रेजी बोल पाएगा, है ना। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ। प्रैक्टिस है, जैसे कि मैं बोल पाऊंगा, पाऊंगा दिखा, विल बी एबल टू लगाया। मैक इंग्लिश आई, बोलना का स्पीक, आई विल बी एबल टू स्पीक। क्या बोल पाएंगे, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक, ये इंग्लिश जो है वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, समझ में आया। तो जो बचा कुचा शब्द है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, और इधर हम लोगों को कोई टच, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आप लिख पाएंगे, पाएंगे दिख गया, विल बी एबल टू लगाया। आपकी इंग्लिश यू, लिखना का राइट, यू विल बी एबल टू राइट, है ना। अब जो लिख पाएंगे जोड़ दीजिए, यू विल बी एबल टू राइट अ लेटर, यू विल बी एबल टू राइट अ स्टोरी, यू विल बी एबल टू राइट अ नॉवेल, है ना। तो जो भी लिखना है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्लियर है। हम लोग अब तैर पाएंगे, तैरना सीख चुके हैं तो अब हम लोग तैर पाएंगे। तो पाएंगे दिखा, विल बी एबल टू लगाया। हम लोग, हम सब के लिए वी होता है, तैरना का स्विम होता है, वी विल बी एबल टू स्विम, हम लोग अब तैर पाएंगे। अब है, अब का इंग्लिश ना होता वो लास्ट में चले जाएगा, वी विल बी एबल टू स्विम नाउ, तो यहाँ पे आप नाउ जोड़ सकते हैं। वे लोग खाना पका पाएंगे, पाएंगे दिख गया, विल बी एबल टू लगा दिया। वे लोग, वे सब के लिए दे, और खाना पकाना का कुक, दे विल बी एबल टू कुक। कोई दिक्कत। विल बी एबल टू आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका प्रयोग बिंदास कर सकते हैं। कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। विल बी एबल टू सामर्थ्यता या योग्यता दिखाता है कि आप ऐसा कर पाएंगे, है ना। जो
भविष्य से जुड़ा हुआ है और यह आपकी सामर्थ्यता और योग्यता का परिचायक है, उसी को सूचित करता है, उसी को इंगित करता है। वह डांस कर पाएगा, वह डांस कर पाएगा, पाएगा दिख गया, विल बी एबल टू लगाया, वह की इंग्लिश ही होती है डांस करना का डांस, ही विल बी एबल टू डांस। अब कथक डांस करेगा तो उसको लास्ट में लगा देंगे, ही विल बी एबल टू डांस कथक, ही विल बी एबल टू डांस हिप हॉप, है ना, जो भी है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। वह समझ पाएगी, वह समझ पाएगी, क्योंकि वह रोज़ बादाम खाती है तो वह सब कुछ समझ पाएगी। ठीक है, तो पाएगी दिख गया, विल बी एबल टू लगाया, वह का इंग्लिश शी होता है, क्योंकि यहाँ पे वाक्य से पता चल रहा है कि ये फीमेल है इसलिए शी लगा दिया, SHE शी। एंड समझना का अंडरस्टैंड, शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम लोग इसी को प्रश्नवाचक वाक्य में बदल दें, क्या वह समझ पाएगी, तो इंग्लिश कैसे होगा, क्या वह समझ पाएगी, है ना, क्या वह समझ पाएगी। तो ये देखिए, पाएगी में आपका फिर वही लगना है, विल बी एबल टू तो लगना है, लेकिन विल जो है वो पहले चला गया, विल जो है, और शी का इंग्लिश यहाँ पे बीच में घुस गया। विल शी बी एबल टू अंडरस्टैंड, समझना का अंडरस्टैंड, विल शी बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्लियर है। ये देखिए, तो आप कलर देख के समझ सकते हैं कि कहाँ पे इसका जो है बदलाव हुआ है। अब इसी में हम लोग को नकारात्मक नेगेटिव में चेंज करना हो तो क्या बदलाव आएगा, वह समझ नहीं पाएगी, शी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये देखिए, पाएगी, विल बी एबल टू तो लगना है, तय है, ठीक है, और विल के बीच में नॉट घुस गया और शी सबसे पहले आ गया, शी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। तो ये है एक प्रश्नवाचक वाक्य और एक नकारात्मक वाक्य। मैंने आपको दिखाया कि क्या बदलाव आता है। ठीक है, जैसे कि मोहन जो है अपना कंप्यूटर अब चला पाएगा, वो सब कुछ सीख गया है, टैली वाली सब सीख गया है, DCA वगैरह सब कंप्लीट कर लिया, तो वह अब कंप्यूटर अपना खुद से ही चला पाएगा। ठीक है, तो पाएगा दिख गया, विल बी एबल टू लगाया, मोहन का इंग्लिश, मोहन कंप्यूटर चलाने, कोई भी गैजेट चलाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेट करना। ठीक है, मोहन विल बी एबल टू, मोहन विल बी एबल टू ऑपरेट क्या, उसका कंप्यूटर, हिज कंप्यूटर, है ना, समझ में आया। चलिए, मोना अब अपना स्कूटी चला पाएगी, मोना जो है स्कूटी सीख चुकी है, तो अब वह अपना स्कूटी चला पाएगी, या मोना ने स्कूटी खरीद ली है तो चला पाएगी। तो पाएगी दिख गया, विल बी एबल टू लगाया, मोना का इंग्लिश, मोना स्कूटी चलाने को हम लोग राइड कहते हैं, RIDE, राइड। किसी भी दोपहिया वाहन को अगर आप चलाते हैं तो उसके लिए राइड शब्द का इस्तेमाल होता है, ड्राइव नहीं, दोपहिया से ऊपर के लिए ड्राइव आएगा। ठीक है, किसका स्कूटी चलाएगी, उसका स्कूटी, हर स्कूटी, कब, अब, तो सबसे लास्ट में चला गया, मोना विल बी एबल टू राइड हर स्कूटी नाउ। क्लियर है, समझ में आया। चलिए, इस होमवर्क टाइम, वह साइकिल चला सकेगा, इसकी आंसर अभी के अभी आपको कमेंट करके बतानी है। अगर थोड़ी सी भी समझ में कमी है, लग रहा है कि नहीं समझ पाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एक बार देखिए, 110% आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, वी हैव सम फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम क्लासेस फॉर यू गाइज। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ क्लासेस हैं आपके लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो इनकी इंक्वायरी के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट मैसेज करना है। ठीक है, जैसे कि ई बुक्स है हमारे पास, ई बुक अगर आपको लेने की इच्छा हो तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, तो ई बुक आपको मिल पाएगा। वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाएंगे, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भर के फर्दर प्रोसीजर पूरा करके आप बुक को डाउनलोड कर सकेंगे। इस ई बुक में 500+ कलरफुल पेजेस है, 55+ टॉपिक है। हमारा एक 6.5 घंटे का मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, उसी पर आधारित है ये ई बुक। इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट इज प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। इसको अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी इंक्वायरी के लिए भी आपको इस पर व्हाट्सएप करनी है। मस्ट रिमेंबर, कोर्स का नाम जरूर लिखिएगा व्हाट्सएप पे, तो आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल पाएगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए, ऐसे परीक्षार्थी अभ्यर्थी के लिए जो बैंक, SSC, PSC, CTET, CLAT, MBA एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा एक ग्रामर स्पेशल कोर्स है। तो उसको भी अगर करना चाहते हैं, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी कीजिए। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है, बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन हमारा एक कोर्स है, उसको अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ पे पेरेंट्स को इनिशिएट करना होगा, पेरेंट्स को आगे आकर के इसकी इंक्वायरी करनी होगी, उन्हीं को ये आगे प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। स्कूल के गोअर्स के लिए 8, 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारा इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है। ठीक है, प्राइमरी से ऊपर के लिए, जिसमें राइटिंग में सब कुछ आपको मिलेगा, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग। इसकी भी इंक्वायरी के लिए आपको व्हाट्सएप करना है।
नेक्स्ट इज प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, दैट इज़ फॉर बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स के लिए। ये कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन है। इसमें ग्रामर के साथ साथ आपको पैराजम्बल्स, पैरा कॉम्प्लीशंस, आरसी कैसे टैकल करना है, स्पॉट द एरर, क्लॉज टेस्ट, कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन मिलता है। वोकैबलरी का भी सॉल्यूशंस मिलेगा, कैसे वोकैबलरी को याद करना है। तो एक कंप्लीट पैकेज है। इसकी इंक्वायरी के लिए आपको व्हाट्सअप करना है। मस्ट रिमेंबर कोर्स का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए बीवी के साथ, बीवी एंकर, एम्पावरिंग लाइफ फॉर नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।